हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपके चैनल में आ चुकी है। क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है वो आपके चैनल पर आ चुका है। चैनल को विजिट कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाय जिटकालासा एंड बामा। फर्स्ट पार्ट का हमने डिस्कशन कर लिया था, इससे पहली वीडियो में आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट को लिखा था जिटकालासा, जो था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यह है सेकंड पार्ट जिसको लिखा है बामा ने। अब यहाँ पर हम बामा की बात करते हैं। वी आर टू ह्यूमन बींग्स बाय बामा, फौस्टीना मैरी फातिमा रानी। अब जो बामा है ये इसका पेन नेम है। बामा क्या है? बामा है पेन नेम। और ओरिजिनल नेम क्या है? ओरिजिनल नेम है इसका फौस्टीना मैरी फातिमा रानी। ये एक तमिल क्रिश्चियन तमिल दलित है, फेमिनिस्ट है, टीचर है, नॉवलिस्ट है। इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था करुक्कू, जो कब लिखी थी? 1992 में। और इसमें इसने अपने जीवन के बारे में बताया। इस पार्ट के जो नैरेटर हैं और जो ऑथर है दोनों सेम है, फौस्टीना मैरी फातिमा रानी, या कह सकते हैं बामा। इसी की नैरेटर भी है और ऑथर भी है। फातिमा रानी है या कह सकते हैं बामा है, वो थर्ड क्लास में पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ये पढ़ती है थर्ड क्लास में। तो थर्ड स्टैंडर्ड में ये पढ़ती है, तो ये स्कूल में जाती है। और स्कूल से जब ये अपने घर आती हैं तो घर की और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो ओनली 10 मिनट्स है। अगर वो 10 मिनट्स ट्रैवलिंग करती है आराम से, ऑन फुट, आराम से वो अपने घर 10 मिनट में आ जाती है। बट उसको घर आने में हाफ एन आवर लगता है। हाफ एन आवर उसको घर आने में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी माइंड को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मंकी गेम, साइकिलिस्ट, एक ऐसा साइकिलिस्ट होता है जो पैडलिंग करता रहता है कई दिनों से, लगातार पैडलिंग करता है। इसके साथ साथ स्नेक चार्मर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पपेट शो आपको मिल जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वदाई, वो एक टाइप का खाना होता है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महात्मा गांधी का एक स्टैचू है, वहाँ की जो आसपास की जो शॉप्स है वे आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी, यानी अट्रैक्शन से भरा हुआ उसका जो वे होता है, कहाँ से? स्कूल से घर तक का, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिसके कारण उसको 10 मिनट का टाइम भी 1 से आधे घंटे में चेंज हो जाता है। और वो घर आती है लेकिन घर आने में उसको लेट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रही थी तो वो क्या देखती है? उसकी गली में क्या देखती है? एक थ्रेसिंग फ्लोर लगा हुआ है। क्या लगा है? थ्रेसिंग फ्लोर। अब आइए समझते हैं कि थ्रेसिंग फ्लोर होता क्या है। थ्रेसिंग फ्लोर होता है, पहले के ज़माने में जब ये गेहूं निकालने की मशीन नहीं थी, गेहूं का निकालने की मशीन नहीं थी, या गेहूं को जो इसके प्लांट्स होता है उससे अलग कैसे किया जाए, तो उसके लिए पहले के ज़माने में थ्रेसिंग फ्लोर लगाए जाते थे। यानी कि एक बहुत बड़ी जगह होती थी और उस जगह में, गली में ही होती थी जगह, और उसमें वहाँ पर बहुत सारी जो पुली होती हैं, या कह सकते थे जो हार्वेस्ट की गई आपकी क्रॉप होती है गेहूं की, उसको डाल देते हैं और उसके ऊपर बैल को गोल गोल घुमाते हैं। और बैलों के जो पैर होते हैं, ऑक्सीज के जो पैर होते हैं, वे उनको पीटते हैं। पीटने के बाद जो आपका गेहूं होता है वो अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। फिर उसको उड़ा के, छान के यूज किया जाता है। तो इसको कहते हैं थ्रेसिंग फ्लोर। तो वहाँ पे लगा हुआ था। तो इसने क्या देखा कि इसी की गली के या इसी की कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो इस काम को कर रहे थे। जो लैंडलॉर्ड था आराम से बैठा था और बैठ के इन सब चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि वे उसी का ही काम कर रहे थे। और बारी बारी से वे उसको, जो बैल थे, उनको घुमाते रहते थे। दूसरी ओर क्या देखती है कि एक बुजुर्ग इंसान जो उसी की गली का था, उसी की स्ट्रीट का था, वो आता है और अपने हाथ में ऐसे एक रस्सी पकड़ी हुई है, एक रस्सी पकड़े हुए हैं। और उस रस्सी में नीचे एक पैकेट बंधा हुआ है, किसका? फूड पैकेट है, जिसमें है वदई। वदई एक प्रकार का फूड होता है जो साउथ इंडियन में मिलता है। वो पैकेट में बंधा हुआ है और वो उसको ऐसे ऐसे लेके आ रहा है, यानी कि उसको टच नहीं कर सकता। बिकॉज पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। अगर वो उस पैकेट को टच कर देता
और वो टच हुआ पैकेट, वो लैंडलॉर्ड जो हायर कास्ट का था वो उस पैकेट को टच कर लेता तो वो पोल्यूटेड हो जाता और उसको फिर गंगा स्नान करना पड़ता, तब जाके वो उस छुआछूत से बाहर निकल पाता। तो ये उनका देने का जो तरीका है, फिर वो बड़े आदर के साथ क्या देता है, उस पैकेट को देता है लैंडलॉर्ड को। ये सब चीज़ें कौन देख रही होती है, बामा देख रही होती है। और बामा का जो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, उस बुजुर्ग इंसान का जो उसकी गली से था, जैसे वो दे रहा था, या उसके आने का जो स्टाइल था, उसको पकड़ के स्ट्रिंग को या उस रस्सी को, रोप को पकड़ के जिसमें पैकेट बंधा हुआ था, वो देखकर बामा की हंसी छूट जाती है। और फिर वो घर आती है और घर आने के बाद वो अपने भाई से मिलती है। जो उसका भाई जो अभी छुट्टियों में आया हुआ था, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। इसका भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता ना, अभी वैकेशंस थी, हॉलीडेज थी, तो वो घर पे आया हुआ था। तो अपने भाई से आके वो सारा डिस्कशन करती है। वो जितना भी सीन उसने देखा था स्ट्रीट में, वो सारा डिस्क्राइब करती है अपने ब्रदर को। और उसके ब्रदर का नाम होता है थाम्बी। क्या होता है, थाम्बी उसके ब्रदर का नाम होता है। और थाम्बी अपने भाई को, जो इसका भाई है, इसको सारी बात बताती है कि मैंने आज ऐसे ऐसे देखा, एक बुजुर्ग इंसान था जो इस स्ट्रिंग को लिए खाने को स्ट्रिंग से पकड़ ले जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे थ्रेसिंग फ्लोर लगा होता, बड़े अदब के साथ कह रहा था। तो उसका भाई उसको डिस्टिंग्यूश करता है, ठीक है। जब वो हंसने लगती है, खूब हंसती है अपने भाई को बताकर, तो उसका भाई हंसता नहीं है, बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उससे कहता है, सुनो मेरी बात, वो जो इंसान था वो लोअर कास्ट कम्युनिटी से था और जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो हायर कास्ट कम्युनिटी से था। क्योंकि हमारा जन्म एक लोअर कास्ट कम्युनिटी में हुआ है, इसलिए हमें जो रेस्पेक्ट इस सोसाइटी से मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, इसलिए हमें बहुत ही छोटा माना जाता है। अगर बाय चांस वो पैकेट या हम उनको टच कर दें, या उनके कुएं से जब वाटर को खींचते हैं, पुल करते हैं, और उस हमारी बकेट से 2-4 बूंद उसमें गिर जाएं, तो यूँ मान लो कि पूरा का पूरा जो कुआं है, वेल है, वो पूरा का पूरा पोल्यूटेड हो जाएगा। इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी फैली हुई थी। वो अपनी बहन को बताता है, वो अनटचेबल था। तो जैसे ही उसकी बहन इन सब बातों को सुनती है तो थंडर क्लैप हो जाती है, सोकड़ हो जाती है, उसको बड़ा गुस्सा आने लगता है। और जब गुस्सा आता है तो उसका मन करता है कि मैं ही जाऊँ, उस पैकेट को टच कर दूँ और मैं बताऊँ उस लैंडलॉर्ड को क्या करेगा। तो बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर उसका भाई कहता है कि अगर इसमें इनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। हमारा जो जन्म हुआ है ऐसे ही एक कम्युनिटी में हुआ है, ऐसी कास्ट में हुआ है जिसमें ये सब कुछ देखने को हमें मिलता है। अपनी बहन को कहता, अगर तुम मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगी और क्लास में फर्स्ट आओगी, तो जितने भी ये डिस्क्रिमिनेशन है अपने आप खत्म हो जाएंगे जब तुम एजुकेटेड हो जाओगी। ये अच्छे अच्छे तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। बामा के दिमाग में बात सेट हो जाती है और खूब मेहनत करती है, क्लास में फर्स्ट आती है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और इसी प्रकार जो वो डिग्निटी उसको चाहिए थी बामा को, वो थ्रू एजुकेशन उसने अटेन की, उसको प्राप्त किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट और आपका चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।